जय हिंद। ये ग्रुप डी 2025 को फोड़ने वाला है। टोटल 200 मॉक टेस्ट कराएंगे और एक वीक में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलेगा और ये पूरा आपके एग्जाम में छपने वाला रहेगा, गारंटी देता हूँ। और ये क्या होती है, पूरा आपकी क्या होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। और एक क्या होती है, इस समय जो चल रहा है 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसी में सब क्या है, पूरा चारों सब्जेक्ट से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की वास्तविक कीमत का मतलब कितना खरीदें, 1400 रुपया है और उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो क्रेता मतलब खरीदने वाले को वस्तु कितने रुपए में मिलेगी। मतलब कि हम कोई सामान को 1400 रुपये में ले आए और 15% की छूट दे दिए, तो खरीदने वाला कितना हमें खरीदा है। तो देखिए कोई भी चीज़ें खरीदते हैं हम लोग तो 100% पे खरीदते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, 100% की वैल्यू जो होती है वो 1400 रुपया है। तो हमें निकालना है 85% की वैल्यू। 85 कैसे कि 100% में खरीदे थे, 15% का छूट दे दिए, तो 100 में से 15 घटेगा तो 85% आएगा। तो 85 हाई परसेंट, तो परसेंट से परसेंट गायब, आई डबल जीरो से डबल जीरो गायब, तो 14 आई गुड़े 85। तो 14 आ गुड़े 85 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 14 5 70, हाथ में आए 7 और 14 8 112 है 7, 112 और 7 कितना हो जाएगा 119। मतलब 1190 रुपये में हम क्या किए, इसको बेचे हैं लेकिन खरीदे थे 1400 रुपये का। मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 210 रुपये का हमें क्या हुआ, घाटा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 में। देखिए क्या होती है, अब ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 9 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, वही कार्य जो होती है 18 आदमी कितने दिन में करेंगे। ऐसे काम का क्या मतलब, देखिए इधर भी कार्य बराबर है, इधर भी कार्य बराबर है, बस अंतर इतना है कि इधर कम आदमी रहेंगे तो ज़्यादा दिन में काम होगा, लेकिन इधर ज़्यादा आदमी रहेंगे तो कम दिन में काम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कम आदमी तो ढेर समय लेंगे और ज़्यादा आदमी है तो हुमच के काम कर देंगे। तो देखिए कह रहा है इधर कि 9 आदमी है और 12 दिन ले रहा है, तो टोटल कार्य हमने निकालते हैं। तो देखिए टोटल कार्य कैसे निकलता है, क आदमी है क दिन में काम कर रहे हैं, यही ना। अरे 2 आदमी है, एक दिन 2 आदमी है 4 दिन काम करते हैं, टोटल 8 काम हो गया। तो ऐसे ही 9 आदमी हैं 12 दिन में काम करते हैं, तो इधर भी काम उतना है, ठीक है। तो इधर भी काम उतना रहेगा, तो क्या होगा, तो इसी कमवा को 18 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए तो 9 दूनी 18 2 6 12, तो क्या हो जाएगा टोटल x बराबर 6 दिन हो जाएगा। या फिर ऐसे किया करिए कि कितने दिन, तो देखिए 9 गुड़े 12 आई बटा में है 18, तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 2 6 12, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए वर्क जो टोटल होता है मैन और डेज, मतलब आदमी और डेज मतलब दिन, तो 9 गुड़े 12 ही बटा में 18 रख दिए तो 6 आ गया है आंसर, आप देख सकते हैं। और क्या होती है, ये पूछा गया प्रश्न है 2018 में। अब देखिए किसी वस्तु की कीमत 20% में, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो नई कीमत 600 हो जाती है, तो पुरानी कीमत क्या है। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए ये कोई सामान है, पहले क्या होती है जितना ये क्या होती है, ये सामान 100% का था खरीदे थे, 100% का खरीदे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, 20% महंगा हो गया, मतलब 120% की हो गई। परसेंटेज में तो परसेंटेज में इसको खरीदेंगे हम लोग 100% को, लेकिन रुपया में कितना खरीदेंगे यही निकालना है, ठीक है। लेकिन ये पुराना वाला वैल्यू, ये ओल्ड है लेकिन हाई का है, न्यू है 120 वाला। तो कह रहा है कि जब 20% की वृद्धि हो जाती है कोई सामान को, तो ये परसेंटेज में तो 120 होगा, लेकिन रुपया में 600 रुपया है, तो है पुरनका वाले का दाम निकालने को कह रहा है। तो देखिए 600 ये रुपया में है, लेकिन परसेंटेज में 120% की वैल्यू है। हमें निकालना किसका है, किसका निकालना है, पुराना वाला वैल्यू निकालना। पुरानी कीमत क्या थी, तो मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू, तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब, आई 120 पाँजे का हो जाएगा 600 और 500 है गुड़े 100, तो 500 गुड़े 100 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 500 रुपया जो होती है उसकी पुरानी कीमत थी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। और ये भी का है ग्रुप डी में पूछा गया 2018 क्वेश्चन होती है। देखिए यदि किसी वर्ग की परिधि 48 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल, परिधि का मतलब क्या होती है, उल्लैनिया सीमा रेखा कितना लंबा है। अगर वृत्त की परिधि पूछेगा तो हाई वृत्त का कितना रेखा कितना बड़ा है, तो इसको खींचेंगे तो इतना बड़ा आएगा, खोल देंगे यही धागा यहाँ से खोल देंगे तो इतना बड़ा आएगा। यह परिधि है। परिधि एक प्रकार के बाउंड्री लाइन की लंबाई को कहते हैं। तो ये वृत्त की परिधि थी। वर्ग की परिधि कहिए चाहे परिमाप कहिए एक ही बतिया। वर्ग को खोले, वर्ग आयत को खोलेंगे तो इतना लंबा आएगा। तो ये बाउंड्री लाइन को परिधि
परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं, कोई दिक्कत की नहीं। वृत्त के लिए पूछे, वर्ग के लिए पूछे, आयत के लिए पूछे, किसी के लिए पूछे तो ये क्या होती है, बाउंड्री लाइन की लंबाई इज कॉल्ड क्या होता है, परिधि होता है। तो देखिए वर्ग है तो वर्ग की परिधि क्या होता है, 4 इंटू ए तो वर्ग की परिधि 48 मीटर है, ठीक है। हाँ तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो देखिए हमें ये पता चल जाएगा तो वो भी निकाल देंगे, तो इसको काटेंगे तो ए बराबर का आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 चौक 48। तो भुजा की लंबाई 12 आ गया, ठीक है 12 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ए स्क्वायर तो चूँकि 12 आया है ए का मान, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। और ये पूछा गया प्रश्न होता है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही देखिए ऐसे ही 10th लेवल का पूछा जाता है तो ऐसा ही पूछेगा ना। तो देखिए ये कह रहा है 4x बराबर 80 है, तो 4 से काटेंगे तो x बराबर का आ जाएगा 20, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में छपा गया क्वेश्चन है, वो का था, वो सभी मैथ से था, अब रीजनिंग से हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कैट को क्या होती है ये कहा जा रहा है, तो CAT कैट को हम लोग क्या कर रहे हैं, DBU कह रहे हैं। तो C से 1 बढ़ाएं D, A से 1 बढ़ाएं B और T से 1 बढ़ाएं तो U हो गया। इसी प्रकार D से 1 बढ़ाएंगे E हो जाएगा, O से 1 बढ़ाएंगे P हो जाएगा और G से 1 बढ़ाएंगे तो H हो जाएगा। मतलब +1 वाला रूल लगा है, EPH ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये सभी पूछा गया प्रश्न है। और श्रृंखला में क्या होती है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो 5 के बाद 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 का क्या होता है 216। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब किया गया है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। अब देखिए क्या है, यम का 1 प्लस तो एन हो जाएगा, ई से 1 प्लस एफ हो जाएगा, आई एल से 1 प्लस एम हो जाएगा, ओ से 1 प्लस पी हो जाएगा, आई एन से 1 प्लस ओ एन के बाद ओ, तो ए से 1 प्लस बी हो जाएगा, पी से 1 प्लस क्यू हो जाएगा, दूसर का पी से 1 प्लस क्यू हो जाएगा, आई एल से एम, ई से एफ हो जाएगा। तो ये कहा जाए बी डबल क्यू एम। कह रहा है कि 18 में क्या है, 18 में 6 जोड़े हैं तो 24 आया, और 24 में क्या होती है 8 जोड़े हैं तो 32 आया, 32 में 10 जोड़े हैं तो 42 आया है। मतलब 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12। अब 12 जोड़ेंगे तो 12 किस में जोड़ेंगे, 42 में, तो 42 में 12 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। देखिए जीके का हम लोग का होगा थोड़ने वाले हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये दुनिया जानती है कि क्या है, मोर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है एशिया महाद्वीप होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। और भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, तो ये आपातकाल जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत छपता है। 26 जून 1975 को। पानी का रासायनिक सूत्र कौन होता है, तो H2O हो जाता है। ये क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। और पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर जो कौन सा है, तो देखिए ये प्रशांत महासागर है। और देखिए गहरा पूछेगा तब भी है और सबसे बड़ा भी पूछेगा तब भी है। और इसका गहरा महासागर में कौन भी है, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो होती है वो प्रशांत महासागर में देखने को मिल जाएगा आपको। अब विज्ञान से प्रश्न हम लोग उड़ाते हैं। देखिए क्या होती है, सामान्य ज्ञान मतलब साइंस से हम लोग थोड़ने वाले हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है, 78% होती है। क्या होती है, वायु, मान लीजिए वायुमंडल है तो इसमें 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। फिर इसके बाद अदर गैस जो होती है वो 1% में देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या होता है, कैरोटीन देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नाम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितने अधिक मात्रा में बढ़ती है तो एक घर जैसी बना लेती है। जितनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो उतना बड़ा घर बना लेगा। और सूर्य की रोशनी आएगा हचाक से क्या होगा, पृथ्वी पर ये रोशनी को, तापमान को रोका रहेगा तो हम लोग को कुकर के तरह गला के फाड़ देगा। तो ये बहुत ख़राब चीज़ होती है, तापमान को बढ़ा देने का काम करता है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका मुख्य प्रभाव, ये बहुत ईडी फैक्टर है। और मानव शरीर में रक्त को फिल्टर कौन करता है, तो रक्त के बीच में क्या है, तो रक्त के बीच में आधा कौ है, तो कौ फार का हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। तो किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को, ब्लड प्यूरीफायर क्या होती है, किडनी को ब्लड प्यूरीफायर कहते हैं, क्योंकि प्योर माने का होता है शुद्धिकरण करता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। क्या होती है, अब देखिए विविध मतलब मिसलेनियस हम लोग पूछते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन से होते हैं, तो बुध आपको देखने को मिल जाएगा, बी फॉर
बुध हो जाएगा। और ये क्या होती है, मरकरी इंग्लिश में कहते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 26 जनवरी 1950 को इनको बने थे, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। कंचनजंगा पर्वत किस जगह स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, कंचन क्या पहनती है, कंचन सीख पहनती है, सीख मतलब सिक्किम हो जाएगा। बहुत लड़कियां बाली पहनती हैं, तो ऐसा नहीं पहनती, वो सीख ही पहनती है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं हेलिंथस देखने को मिलेगा, हेलियंथस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, हेलियंथस एनस देखने को मिल जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो नाम से ही इतना अच्छा है लग रहा है, एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो होता है वेनेजुएला में होता है, वेनेजुएला में। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो क्या होती है, 9 क्या है, 7 में, 9 7 में है, तो इसकी ऊंचाई इतनी मीटर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।